नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त धनबाद के स्थानीय विधायक राज सिन्हा जी हमारे साथ हैं और झारखंड में चुनावों की घोषणा जल्द ही होने वाली है। तो राज सिन्हा जी, न्यूज बाय स्कूप में स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? अब देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो चुनाव जीतता हूं, उसके बाद से ही तैयारी हमारी शुरू हो जाती है। कोई ऐसा हमारे लिए चुनाव आया तब हम क्षेत्र में निकलना शुरू किए या घूमना शुरू किए या चुनाव एक हवा के रूप में। मैं 5 साल, मैंने 5 साल 24 घंटा 30 दिन मैं बिल्कुल क्षेत्र में ही रहता हूं। कोई मीटिंग होती है तभी रांची जाता हूं, या विधानसभा का सत्र चला तभी जाता हूं, या कभी कोई दिल्ली काम से या ऐसे कोई हुआ तब देर। बाकी मेरा इसके अलावा नो छुट्टी, नो टूर। अधिकांश समय धनबाद में रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। काम कितना किया, ज़्यादा किया, कम किया, वो विषय हो सकता है, लेकिन लोगों से, जनता से दूरी हमारी बनी हो, ये विषय तो नहीं हो सकता है। ये रात में 12 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो मेरा फ़ोन सीधे मैं खुद ही उठाता हूं। तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की दूरी को हमने बिल्कुल ख़त्म किया है। इसलिए कोई बहुत बाकी जो समस्याएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, और इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा कोई विकास सरकार से उम्मीद करना बेमानी है। यहाँ तो 20 सूत्री की बैठक अमूमन हर 3 महीने पे होनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। लेकिन वो बैठक मुझे लगता है कि 5 साल में 2, 3, 4 बार हुआ होगा, वो भी फॉर्मेलिटी। 1-1.5 घंटे के लिए प्रभारी मंत्री आए, 20 सूत्री की बैठक करके चल दिए, या उसी में विकास समिति की भी बैठक कर दिए, काम खत्म हो गया। तो विकास की योजनाओं से मतलब तो है नहीं। अभी तक धनबाद के अंदर जो पिछली सरकार, रघुवंश जी की सरकार ने जिन कार्यों को किया है, उसी के शिलान्यास उद्घाटन में सरकार मस्त है और वही श्रेय लेने के लिए सरकार लगी हुई है। बाकी इस सरकार की अपनी कोई योजना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। विधानसभा में धनबाद के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने विषय उठाया और अपने विकास की राशि से बहुत विकास किया भी। जैसे चुनाव आता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम रहते तो ये करते, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आप ऐसे उपलब्धियों के तौर पर क्या गिनाइएगा? या उपलब्धि तो बहुत है। उपलब्धि तो धनबाद के लोगों का डिमांड था। यहाँ के 30, 35, 40 सालों से यहाँ का डिमांड था लोगों को, यहाँ धनबाद में एक विश्वविद्यालय हो। तो हमने घोषणा किया और विधायक बनने के दूसरे साल होते होते यहाँ विश्वविद्यालय शुरू हो गया। कोयलांचल विश्वविद्यालय जो विनोद बाबू के नाम पे समर्पित है, वह विश्वविद्यालय हमने कराया। इसके अलावा यहाँ धनबाद में आप देखिए, यहाँ कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने दर्जनों तालाब का जीर्णोद्धार कराया। धनबाद शहर के अंदर 3-4 बड़े-बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार कराया है। सौंदर्यीकरण के लिए काम हुआ। जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ रोडों, सड़कों का रूप काफ़ी बदल गया टाउन के अंदर से। इसके अलावा जिस समय में अपनी सरकार थी तो उस समय धनबाद का भी पूरा शहर जो था एक सब स्टेशन पर डिपेंडेंट था। 7 सब स्टेशन धनबाद के अंदर बना। 7 सब स्टेशन, अंडरग्राउंड वायरिंग का सुविधा शुरू हुआ यहाँ, वो काम शुरू हो गया। यहाँ पे पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए 19 में मैथन फेज 2 योजना का शिलान्यास कर दिया माननीय रघुवंश जी ने। लेकिन वो जो योजना 22 में पूरी कर देनी थी, वो अभी तक योजना 30-40% ही काम हुआ। माडा के कर्मचारियों की समस्या दूर करने के लिए उसमें हमने विधानसभा के अंदर विधेयक ला करके वो प्रस्ताव हमने बदलवाया, उनका विधेयक आया। यहाँ जलापूर्ति का जो राशि है वो भी बढ़ा, स्थापना मद में पैसा बढ़ा, उनके कर्मचारियों के दुख दर्द हो उसके लिए काम हुआ। माडा के विकास के लिए जितना पंप है, मोटर है, मशीन है, सम्प हाउस है, ये सारे काम वो भी 19 में उस काम का शिलान्यास हो गया। लगभग 450-500 करोड़ रुपए का, कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर माडा का डेवलपमेंट करके पानी, पीने का पानी का सुविधा लोगों को मिले, वो काम भी। लेकिन वो काम भी दुख है कि सरकार आने के बाद से इतना हम लोगों ने प्रयास किया। यहाँ तक कि जो हमारी झरिया की विधायक है, कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, वो सरकारी पार्टी की विधायक है, उन्होंने भी प्रयास किया कि क्योंकि उसी से झरिया भी पानी मिलता है। लेकिन फिर भी वो काम भी अभी तक 30-40% से ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो सरकार के निकम्मेपन के कारण विकास कार्य या तो स्लो हो गए या ठप हो गए। कमी कहाँ रही है जिसे इस बार आप पूरा करना चाहेंगे? नहीं, कमी तो देखिए, जो हम कमी बिल्कुल, नया चुनाव होगा
लेकिन कहा गया कि संकल्प वही पुराना है। जो भी पुराने कार्य हैं, जो खास करके पीने के पानी की समस्या का जो निदान है, वो अभी जो काम पाइपलाइन में है, जो 30-40% हुआ है, अगर अपनी सरकार आती है तो तेजी से उन कामों को करा करके लोगों तक जल्द से जल्द जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ये प्रधानमंत्री जी की योजना है, हर घर नल से जल, उसके तहत ये काम भी मिला हुआ है, कनेक्शन भी लोग कर रहे हैं, लेकिन पानी का सप्लाई नहीं तो कनेक्शन करके फायदा क्या है? लोग को पानी नहीं मिल रहा। तो ये पीने के जो पेयजल व्यवस्था है, यह प्रायोरिटी पर है अगले टर्म के लिए मेरा। इसको ये सरकार, निकम्मी सरकार जाए, भ्रष्टाचारी सरकार जाए, तो हम लोग कुछ काम करने वाले सरकार आए तो कुछ काम कराएं। इसके अलावा एक और जो यहाँ है, एक जोड़ा फाटक से पूजा टॉकीज का फ्लाईओवर, हालांकि पाइपलाइन में है, उसके सर्वे वर्वे हो रहे हैं, लेकिन वो उसको धरातल पर उतारना है। इसके अलावा एक और हमने जो 8 लेन जो बना है अभी उसमें, और ये धैया रोड जो क्रॉस कर रहा है 4 लेन, वो भी वहाँ पे भी हमने एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने जवाब दिया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम लोग मंगा लेते हैं विभाग से, अगर पॉजिटिव हो तो काम कराएंगे। विभाग ने भेज भी दिया है और कंसल्टेंट के लिए टेंडर भी हो चुका है, तो वो काम भी जल्द से जल्द वो धरातल पे आ जाए, क्योंकि एक जाम की समस्या भी बहुत बड़ा चुनौती है। फिर यहाँ से स्टील गेट के पास सरायढेला में भी जमीन अधिग्रहण के चलते फंसा हुआ है, वहाँ भी वो एक बॉटल नेक टाइप का बन गया है जिससे जाम होता है। तो ये जाम की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बारिश होने पर यहाँ पता नहीं कैसे क्यों, और ये सरकार की सुस्ती ही कहेंगे इसको भी, सीवरेज ड्रेनेज का पैसा आज कई एक वर्षों से यहाँ है, लेकिन वो योजना नहीं हो पा रही है पूरी। तो इस प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत संरचना है, लोगों के नागरिक सुविधा जो है वो उनको उपलब्ध हो, ये हमारे प्रायोरिटी पर है। देखिए बड़े बड़े रोड तो बन गए, आप बोकारो से धनबाद आइए, या सरायढेला होते हुए गोविंदपुर तक, या धैया होते हुए बरवड्डा तक, ये सारे रोड डेवलपमेंट बहुत हुए। ये सारे रोड या और भी मेन रोड जो भी हैं वो बन गए हैं, लेकिन जो नाली जो है हमारे मोहल्लों के अंदर, जो पतले पतले रोड हैं, गलियां हैं, छोटे छोटे हैं, उनकी समस्या का अभी तक दूर नहीं हो पाया है। तो अगला फेज में बिल्कुल मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि हम अब बड़े रोडों से हट करके, बड़े जो फ्रंट में हमारे जो शहर के रोड हैं और ये हैं, उनसे हट के अब हम मोहल्ले के अंदर गली कुचियों में चलें और उसको, उस व्यवस्था को दुरुस्त करें। कम से कम नाली का पानी जो है वो बरसात में जो पानी जमा हो जाता है, हालांकि दुर्भाग्य आजकल तो आप देखिएगा कि बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, थोड़ी सी बारिश होने पे वहाँ बिल्कुल जाम तो वो तो है, क्योंकि लोग भी आजकल नालियों का अतिक्रमण करके, जो 15 फीट चौड़ा नाली है तो आज के दिन में देखिएगा तो 5 फीट का रह गया है। जनसंख्या बढ़ रही है, वेस्ट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से फ्लो नहीं हो पाता है, तो वो अलग विषय है। लेकिन हमारा कोशिश है कि सीवरेज ड्रेनेज योजना जल्द से जल्द धरातल पर आए। इस प्रकार से हम लोग को अगले बार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और जो मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को है, सब संरचना दुरुस्त हो, वो उससे मिले, ये सब सारी विषय। बात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो बहुत सारे नए नए दावेदार भी सामने आते हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए गढ़ तो ठीक है, गढ़ है, लेकिन ये धनबाद वही धनबाद है जब पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर जेपी मूवमेंट से माहौल बना हुआ था। उस समय भी धनबाद में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। ये कांग्रेस का गढ़ था एक समय, लेकिन कांग्रेसियों ने इसी प्रकार का आचरण किया, ऐसा आचरण किया कि ये हम लोगों को मौका मिला, और उसके बाद हम लोग का आचरण ऐसा होने लगा कि जनता में विश्वास पड़ा हम लोग के प्रति, और जनता हमारे साथ हो गई, कांग्रेस का साथ छूट गया। कांग्रेस पार्टी का आज भी हम देखे, अभी न्यूज़ में आ रहा था, कहाँ जनसंवाद पुटकी में किए, पूरा आपस में मारा मारी सब हो गया। तो इस नाते अब भाजपा में देख रहा है लोग कि भाजपा धनबाद गढ़ है, धनबाद गढ़ है, धनबाद गढ़ है। भैया गढ़ है तो मेहनत करके ना, हम लोग आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बन करके, झंडा बांध के, दरी बिछा के, कार्यक्रम करके, पार्टी के नीति सिद्धांतों से जुड़ के लगातार मेहनत करते आए हैं और तब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब लोग देख रहे हैं कि भाजपा धनबाद वो गढ़ है, धनबाद भाजपा का गढ़ है, तो आ रहे हैं। तो आने वाली पार्टी सब देख रही है, पार्टी अपना समझेगी, पार्टी जो निर्णय लेगी वो होगा। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज सिन्हा जी, जिनका कहना था कि बहुत कुछ मन में था जो करना था, लेकिन सरकार का सहयोग नहीं मिलने से कर नहीं पाए हैं। तो इस बार आते हैं तो उन तमाम कार्यों को पूरा करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आगे अब क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कैमरामैन राज बल्लम के साथ उदय शंकर, धनबाद।